29 साल का यूट्यूबर पड़ा 73 साल के पॉलिटिशियन पर भारी। बीजेपी का एम था कि वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से सरकार बनाए, पर बीजेपी अपने दम पर 250 सीट्स भी नहीं ले पाई। सबको लगा था कि इस बार तो मोदी जी 400 से ऊपर सीट्स निकाल ही लेंगे, लेकिन किसे पता था कि प्रधानमंत्री के इस सपने को एक यूट्यूबर ही तोड़ देगा। इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे ध्रुव राठी ने दुनिया को इन्फ्लुएंस करके मोदी जी के अगेंस्ट कर दिया। 2014 और 2019 के इलेक्शंस में बीजेपी ने सोशल मीडिया का यूज काफी ज्यादा किया था और इसी के ऑपोजिट राहुल गांधी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन इस बार राहुल गांधी को भी ये समझ आया कि सोशल मीडिया पर एक्टिव होना बहुत जरूरी है। तो क्या राहुल ने ही ध्रुव राठी को मोदी के अगेंस्ट होने के लिए उकसाया? ध्रुव राठी का कांग्रेस के साथ कोई कनेक्शन है या नहीं, इस वीडियो में ये भी एकदम क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, ध्रुव राठी एक ऐसे यूट्यूबर हैं जिन्हें 21 मिलियन से भी ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, जिनमें ज्यादातर यंगस्टर्स ही हैं जो आजकल न्यूज से ज्यादा भरोसा सोशल मीडिया पर करते हैं। वो अपने इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और फैक्ट चेकिंग कंटेंट के लिए जाने जाते हैं। ध्रुव के वीडियोस पॉलिटिकल एनालिसिस, करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट और सोशल इश्यूज पर फोकस करते हैं। उन्होंने अपने कंटेंट के थ्रू मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज को एक्सपोज करने का काम भी किया है। उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल 8 जनवरी 2013 को स्टार्ट किया। उनका सबसे पहला वीडियो एक ट्रैवल व्लॉग था और 16 सितंबर 2016 को उन्होंने अपना पहला पॉलिटिकल कमेंट्री वाला वीडियो अपलोड किया, जहां उन्होंने बीजेपी के आईटी सेल को एक्सपोज किया। पॉलिटिकल एनालिसिस एंड कमेंट्री, सोशल मीडिया प्रेजेंस और एजुकेशनल बैकग्राउंड, इन सब फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन ने ध्रुव राठी को एक पॉपुलर और रिस्पेक्टेड डिजिटल इन्फ्लुएंसर बना दिया है। इंडिया में व्यूअरशिप की बात करें तो रफली 48 करोड़ यूजर्स हैं जो यूट्यूब पर एक्टिव हैं। और इसी व्यूअरशिप का फायदा उठाते हुए ध्रुव ने 2 महीने पहले एक वीडियो पोस्ट किया जिसका थंबनेल था डरा हुआ डिक्टेटर, और ये वीडियो उनके चैनल की सबसे वायरल वीडियो बनी जिसमें अब तक 35 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। बस फिर क्या था, ध्रुव राठी को क्लैरिटी मिल गई कि उन्हें इलेक्शंस आने तक किस डायरेक्शन में अपने कंटेंट को ले जाना है। और 35 मिलियन व्यूज आने के बाद उन्होंने 11 ऐसी वीडियोस बनाई जहां उन्होंने बीजेपी के पूरे इकोसिस्टम को एक्सपोज करना शुरू किया, और ये वीडियोस फैक्ट्स एंड रेफरेंसेस से भरे हुए थे, जिसकी वजह से ऑडियंस का ध्रुव के कंटेंट पर भरोसा दिन पर दिन बढ़ता गया। ध्रुव के चैनल पर बीजेपी से रिलेटेड किसी भी वीडियो पे 10 मिलियन से कम व्यूज नहीं है, जो क्लियरली सजेस्ट करता है कि ध्रुव ने सिंगल हैंडेडली पिछले 10 सालों में बनी मोदी लहर पर फुल स्टॉप लगा दिया। ध्रुव ने शुरुआत की आम आदमी पार्टी के लीडर्स के जेल जाने से। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे उनके टॉप लीडर्स को धीरे धीरे मल्टीपल केसेस में जेल हुई, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो जो 2 साल से जेल में बंद है, मनीष सिसोदिया हो जो 1 साल से जेल में बंद हैं, या फिर संजय सिंह। उन्होंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया कि कैसे ईडी की हेल्प से आम आदमी पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करवाया गया, और कैसे केजरीवाल केस के मेन विटनेस शरद चंद्र रेड्डी जो कि औरोबिंदो फार्मा के हेड है, उन्होंने पिछले 1.5 साल में बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए 30 करोड़ रुपए डोनेट किए। केजरीवाल भी मल्टीपल इंटरव्यूज में ये क्लेम कर चुके हैं कि कैसे बीजेपी उनकी पार्टी का होल्ड दिल्ली और पंजाब में वीक करना चाहती है, इसलिए वो गवर्नमेंट एजेंसीज का यूज करके उन्हें और उनके पार्टी मेंबर्स को फॉल्स एलिगेशंस के बेसिस पे अरेस्ट करवा रही है। वहीं दूसरी तरफ एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल और नवीन जिंदल का एग्जाम्पल है, जिनके खिलाफ करप्शन के काफी केसेस चल रहे थे। जैसे ही उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया, सीबीआई ने उनके सारे केसेस क्लोज कर दिए। ध्रुव ने यह भी एक्सप्लेन किया कि कैसे इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट भी बीजेपी ने अपने हिसाब से करवाई, जो कि इलेक्शंस की ट्रांसपेरेंसी पे सवाल उठाता है। और इन फैक्ट बेस्ड आर्ग्यूमेंट्स का ही नतीजा है कि ध्रुव के डिक्टेटरशिप वाले वीडियो पे 3 लाख से ज्यादा कमेंट्स हैं, जहां पे मेजॉरिटी कमेंट्स उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं और बीजेपी की बुराई। ध्रुव राठी की स्ट्रेटजी क्लियर थी, उन्हें बीजेपी को हर फ्रंट पे एक्सपोज करना है, इसलिए सिर्फ करप्शन की बात करने से काम नहीं हो सकता था। ऑपोजिशन पार्टीज पे लीगल एक्शन और इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम्स के बाद ध्रुव राठी ने एक्सप्लेन किया यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। उन्होंने हाईलाइट किया कि इंडिया में जितने भी ग्रेजुएट्स हैं उनमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट 29% तक पहुंच चुका है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश की बढ़ती पॉपुलेशन के साथ हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में कोई इंक्रीज नहीं आया, जिसकी वजह से हालत ये है कि 10-20 हज़ार इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स के लिए लाखों स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, और ये विशेष साइकिल साल दर साल और प्रॉब्लमैटिक होता जा रहा है।
ध्रुव ने आगे एक्सप्लेन किया कि जो स्टूडेंट्स एडमिशन पा भी लेते हैं उन्हें दो बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। पहला है ओवर एक्सपेंसिव एजुकेशन। काफ़ी लोग अपनी डिग्री कंप्लीट ही नहीं कर पाते पैसों की कमी की वजह से। दूसरा है पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। हमारे ग्रेजुएट्स को ज़्यादातर एमएनसीज अनएम्प्लॉयबल मानती हैं ड्यू टू देयर लैक ऑफ स्किल्स, जिसकी वजह से हर साल ये अनएम्प्लॉयड यूथ की तादाद बढ़ती जा रही है। इन सब के बाद ध्रुव ने अपना फोकस शिफ्ट किया कम्युनल हेट्रेड और व्हाट्सएप मिस इन्फॉर्मेशन की तरफ। उन्होंने काफ़ी एग्जाम्पल्स शो किए जहां आईटी सेल्स ने व्हाट्सएप मैसेजेस की हेल्प से आम लोगों के बीच फॉल्स इन्फॉर्मेशन पहुंचाई, जिससे कम्युनल हेट्रेड को बढ़ावा मिलता है। ध्रुव ने कुछ इंटरव्यू क्लिप्स भी शो की जहां आम लोग बीजेपी को लेकर इस कदर ऑब्सेस्ड हैं कि वो 5,000 रुपये का गैस सिलेंडर और 500 रुपये का पेट्रोल भी लेने को तैयार हैं, बट वो अपना वोट सिर्फ और सिर्फ मोदी को देना चाहते हैं। इंडिया में चल रहे हिंदू मुस्लिम डिबेट को ध्रुव ने कंपेयर किया नाज़ी जर्मन्स और ज्यूज़ के बीच आई हेट्रेड से जो एडोल्फ हिटलर ने फैलाई थी। यूरोप में 1933 तक 9.5 मिलियन ज्यूज रहते थे जब हिटलर पावर में आए। 1945 आते तक लगभग 6 मिलियन ज्यूज को नाज़ी जर्मन्स ने मार दिया था। ध्रुव क्लेम करते हैं कि जैसे हिटलर्स ने जर्मन्स के मन में ज्यूज के लिए नफरत भर दी थी, वैसे ही कुछ बीजेपी इंडिया में कम्युनल हेट्रेड को बढ़ावा दे रही है। सिर्फ व्हाट्सएप मैसेजेस ही नहीं बल्कि बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स का यूज़ करके इस कम्युनल हेट्रेड को फैलाने का काम भी किया जाता है। ध्रुव ने रीसेंट वीडियोस में मल्टीपल एस्पेक्ट्स को कंसीडर करते हुए बहुत डिटेल में बीजेपी को क्वेश्चन करने की कोशिश की है। उनके वीडियोस पे ऑडियंस का रिस्पांस और हर वीडियो के कमेंट्स में उनके कंटेंट को मिला सपोर्ट इस बात को प्रूव करता है कि इंडिया के ऑनलाइन यूजर्स ध्रुव के फैक्ट बेस्ड कंटेंट को अप्रूव करते हैं। एक तरफ राहुल गांधी थे जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ध्रुव बीजेपी को ऑनलाइन एक्सपोज कर रहे थे, जिसका नतीजा हुआ कि 4 जून को आए लोकसभा रिजल्ट्स में बीजेपी को सिर्फ 240 सीट्स ही मिली, जबकि 2019 में उन्हें 303 सीट्स मिली थी और ऑपोजिशन में इंडिया अलायंस को 232 सीट्स मिली, विच प्रूव्स कि ऑपोजिशन वाज एबल टू फाइट वेल। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या राहुल गांधी ने ही ध्रुव को इन्फ्लुएंस किया बीजेपी के अगेंस्ट? क्या इन दोनों में कोई भी कनेक्शन है? वेल, ध्रुव या राहुल में से किसी ने भी कभी आपस में कोई कनेक्शन होने की बात नहीं की है, ना ही ऑनलाइन ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जिससे ये प्रूव हो सके। बल्कि आज से 6 साल पहले ध्रुव एक डिटेल्ड एनालिसिस कर चुके हैं कांग्रेस के 2004 से 2014 के बीच के 10 साल के टेन्योर का, जहां उन्होंने कांग्रेस गवर्नमेंट के करप्शन चार्जेस, एफिशिएंसी एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस को हाईलाइट किया था। ध्रुव खुद भी ये क्लेम करते हैं कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड नहीं है, बल्कि वो एज एन इंडियन सिटीजन अपने देश में एक अच्छी गवर्नेंस देखना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ध्रुव सच में एक न्यूट्रल नज़रिए से बीजेपी को एनालाइज करते हैं, या वो फैक्ट्स को मैनिपुलेट करके एक वन साइडेड नैरेटिव बनाना चाहते हैं? कमेंट्स में अपना ओपिनियन हमें ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस हर हफ्ते आपके लिए लाते रहेंगे। टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।